शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा मस्त मलंग के बारे में। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। कबीर को लेके अवाम बड़ी परेशान हो चुकी है, ट्रेंड चला रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कबीर की जान को खतरा है, कबीर को कुछ होगा तो नहीं। और कबीर अपने जो मुलजिम है या जिसके ऊपर जो हमला करने वाला है उसको कैसे पहचानेगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। मुबीन खान हो या फिर सिकंदर, इन दो खानदानों का राजीनामा कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दानिश तैमूर को लेके लोगों की क्या सोच सामने आ रही है, एक्टिंग को, परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और जो कबीर है वो अपने आप में एक मिसाल कैसे कायम करेगा, क्योंकि अब जो है कबीर और रिया की जिंदगी में मुश्किलात का इजाफा होने जा रहा है। अब वो मुश्किलात किस किस्म की होंगी उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर ड्रामे की बात की जाए और ड्रामा मस्त मलंग की बात की जाए तो सबसे पहले लोग देखना चाहते हैं कोई भी ड्रामा हो उसकी स्टोरी लाइन कैसी है, उसमें कौन कौन से किरदार काम करें, क्या वो किरदार उसकी परफॉर्मेंस में पूरे उतरे हैं नहीं उतरे, और उनका परफॉर्म जो है या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है। तो अगर बात की जाए ड्रामा मस्त मलंग की तो हर किरदार की एक्टिंग हो या फिर परफॉर्मेंस हो, हर बंदा इस टाइम पे अप्रिशिएट करा, क्योंकि इस ड्रामे में जिस तरह की एक्टिंग दिखाई गई है और जिस तरह की स्टोरी लाइन दिखाई गई है उसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। और वैसे तो हमारे दानिश भाई जब भी आते हैं तो कोई ना कोई स्टोरी स्ट्रॉन्ग ही उनकी होती है और हमने देखा कि उनके ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं यहाँ पर ड्रामा मस्त मलंग में आने वाली एपिसोड से पहले पहले अगर मैं आखिरी एपिसोड का थोड़ा सा रिव्यू आप तक रखूँ जिसके सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे कबीर साहब जो है वो जाते हैं रिया को बचाने के लिए। वैसे तो उसका भाई जा सकता था, मुबीन जा सकता था, मगर यहाँ पर जो क्या कहते हैं हमारा जो कबीर है वो उन दोनों को रोक देता है, यानी सिकंदर को भी रोक देता है, अपने भाई मुबीन को भी रोक देता है और वो खुद चला जाता है कि यार मैं जा रहा हूँ रिया की जान बचा के आऊँगा। और रिया उस टाइम पे उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही होती, ट्रस्ट नहीं कर रही होती कि तुम्हारे बंदों ने काम किए, मगर उसके ऊपर जब गोली चलती है तब असल में रिया को समझ आता है कि नहीं, कबीर सच्चा था। ये दुश्मनी भी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है और ये प्यार भी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। मगर यहाँ पर इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, अगर रिया की जगह कोई और लड़की होती, यानी हमारी हिबा बुखारी होती या फिर यमुना होती या हानिया आमिर होती या बाकी कोई भी होती, तो ये ड्रामा जो है इस टाइम पर सुपर हिट जा रहा है। उस टाइम पर अगर इनमें से कोई किरदार होता तो ये सुपर डुपर हिट जाता, जो कि बड़ा पसंद किया जाता। अब मस्त मलंग की एक खास बात यह है, यहाँ पाकिस्तान में तो देखा जा रहा है, मगर बाहर के लोग जो कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नेपाल से, जो बांग्लादेश से, इवन के यूएस के तक के लोग ड्रामा इसको शौक से देख रहे हैं। और इसकी टीआरपी, इसकी व्यूज़ की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे आ रहे। आने वाले दिनों में आपको एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। ये रमज़ान के महीने में थोड़े से व्यूज़ का डाउनफॉल आया हुआ है, वरना इस ड्रामे ने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करना है, क्योंकि कबीर की जिस तरह की एक्टिंग इस ड्रामे में दिखाई गई है वो कमाल कर गई है। अब आपको जो चीज़ सबसे पहले दिखाई जाएगी, रिया जो है जिस तरह आपको दिखाया गया है कि अपनी दोस्त को लिटा कर अपने बेड पे वो कबीर से मिलने के लिए गई है हॉस्पिटल में। अब रिया जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल होगी और रिया देखेगी कि कबीर को मारने के लिए कोई बंदा आया है, असल में तो वो वाजिद है, आपको भी पता है, उसने मुंह लपेटा हुआ होगा, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ होगा। वो जैसे कबीर पर हमला करने की कोशिश करेगा, वहां से हमारी जो रिया है वो दरवाजे से अंदर इंटर होगी और इंटर होते साथ ही वो कबीर को आवाज देगी, कबीर, जिस तरह की आपको दिखाई जाएगी चीज। वहां पर कबीर एकदम होश में आएगा, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, मगर जो वाजिद है वो वहां से भाग जाएगा। जैसे भागेगा तो कबीर जो है रिया से पूछेगा, वाकई तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो या मैं सपना देख रहा हूँ? जिसके ऊपर जो आवाज़ें सब सुन के हैरान भी हो जाएंगे और वो उस रूम की तरफ भागेंगे। और कबीर जो है हमारा बोलेगा, वही रोमांटिक सीन होगा कि मैं तुम्हें हाथ लगा के देखना चाहता हूँ कि वाकई तुम ही हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जिसके ऊपर कबीर जो है रिया के फेस पर हाथ लगाएगा और वो बोलेगा, तुम आई हो मुझसे मिलने के लिए, मैं खुश हो गया हूँ, बस मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। जिसके ऊपर जब कबीर की आवाज़ें सुनेगी तो कबीर का जो भाई है मुबीन और कबीर की जो वालदा है वो भाग के रूम में आएगी। जिसके ऊपर रिया
और कबीर जो है उनको पूरी कहानी बताएंगे कि जैसे ही रिया अंदर हुई है तो कबीर को मारने आ रहा था। जो उसकी माँ होगी और जो भाई होगा वो डायरेक्ट समझेंगे कि सिकंदर है, मगर वहां पर पुलिस को भी बुला लिया जाएगा। जब सिकंदर वहां पर आएगा हॉस्पिटल में तो कबीर बोलेगा कि मैं जानता हूँ सिकंदर को, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे मारने के लिए आएगा। सिकंदर ये सारी बात सुन रहा होगा। सिकंदर जैसे ही उसके रूम में जाने लगेगा तो सिकंदर देखेगा रिया को कि रिया इस टाइम पर रूम में मौजूद है। जैसे रिया को देखेगा तो सिकंदर को गुस्सा आ जाएगा। सिकंदर रिया का हाथ पकड़ेगा और वो अपने घर में ले जाएगा। लेके जैसे ही जाएगा सिकंदर रिया को बोलेगा तुम हॉस्पिटल में क्या करने गई थी, तुम हमारे दुश्मन के घर में क्या करने गई थी। भाई दुश्मन केड़ा यार, उसी दुश्मन ने तेरी बहन की जान बचाई है, उसी दुश्मन ने तेरे बहन को हर जगह से हिफाजत से महफूज रखा हुआ है, और जो तेरे दोस्त असल में वही दुश्मन है। ये सिकंदर को समझते हुए बहुत टाइम लगेगा। खैर जब वो रिया को ये बात बोलेगा कि आज के बाद मुझे सिकंदर के तू सॉरी कबीर के तू आसपास नजर नहीं आएगी, मुझे कबीर के साथ तुम मिलती हुई नजर नहीं आई, तो रिया बोलेगी कि मैं इस नाते से हॉस्पिटल में गई थी जिस नाते से उसने मेरी जान बचाई थी, जिस नाते से जो आप लोगों ने नहीं किया वो कबीर ने मेरे लिए किया, मैं उस नाते से मिलने गई थी। एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर दिखाई जाएगा कबीर जो है वो सोचेगा, वो परेशान होगा कि वो आंखें किससे थी जो कि मुझ पे हमला करने के लिए आई थी, मुझे मारने के लिए आई थी। मगर इस टाइम पर जो वाजिद साहब हैं वो सोचेगा यार मैं बच गया हूँ, कबीर मुझे पहचानेगा नहीं। वैसे तो वो ग्लासेस रख के रखता है, मगर वो जैसे ही आवाज़ देगा वाजिद को तो हमारा जो कबीर है वो पहले से पहचान जाएगा कि असल में ये जो है ये हमारे जो हैं वाजिद साहब हैं जिन्होंने मुझ पे हमला किया। क्योंकि वाजिद साहब को वो जब आवाज़ देगा वाजिद मुड़ के देखेगा, वाजिद पहले को घबरा जाएगा कि कहीं कबीर मुझे पहचान तो नहीं गया, मगर वाजिद को वो बात इग्नोर कर देगा। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं ये दो खानदानों की दुश्मनी कब ख़त्म होगी, ये दो खानदानों का क्या इस दुश्मनी ख़त्म हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाजे कर देता हूँ, अगर ये दुश्मनी ख़त्म होती है तो ड्रामे की कहानी ख़त्म हो जाएगी और लोग ये बात करना शुरू कर देंगे, फिर ड्रामे में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। क्योंकि जाहिर बात है ये ड्रामा बना ही दो लोगों की, दो खानदानों की दुश्मनी पर है, जिसका फ़ायदा जो है तीसरा खानदान उठा रहा है, तीसरा खानदान के लोग उठा रहे हैं। इसी वजह से इस ड्रामे को पसंद किया जा रहा है। तो ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी, दुश्मनी आगे चलती रहेगी। बस फ़र्क ये होगा रिया और कबीर को शिद्दत से एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दुश्मनी ख़त्म करवाने की सोचेंगे। अब ये ड्रामा जो है ओवरऑल इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि लोग इनकी केमिस्ट्री को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके एक ही बात कर रहे हैं कि कबीर की अगर हीरोइन कोई और होती ना तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट भी होता, सुपर हिट भी होता, पसंद भी किया जाता। मगर हमें जो कबीर के साथ रिया है ना वो सूटेबल नहीं लग रही। अब यहाँ पर भारत से भी कमेंट्स आ रहे हैं, इसका ट्रेंड भी चाह रहे हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और लोग ये लिख रहे हैं दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की दाद पेश करते हैं। दानिश के हर ड्रामा हिट होते हैं, मगर ये कबीर के साथ जिस की स्टोरी ये लेके आए हैं और कबीर हमारा जो है हीरो बना हुआ है, इसको देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो जिस तरह का OST के डायलॉग बीच में डाले हुए वो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लग रही है। मगर यहाँ पर कबीर और रिया की ज़िंदगी बची रहे और जैसा कि ड्रामा जा रहा है हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पाकिस्तानी ड्रामाज हमेशा नई स्टोरी लेके आते हैं जिसकी वजह से इस ड्रामे को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आधे से ज़्यादा उन्होंने लिखा ग्रेट ड्रामा, ग्रेट एपिसोड, कमाल की एक्टिंग है कबीर। और काफ़ी लोगों ने यह भी मेंशन किया कि कबीर यू आर दी परफेक्ट, लोगों ने अब ये मेंशन भी कर दिया है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कबीर गेट वेल सून, क्योंकि ड्रामे की जिस तरह की स्टोरी और जिस तरह के किरदार हैं उनको बड़ा पसंद किया जा रहा है। अब आने वाली एपिसोड्स में आज आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी। अब आप तो बताना मस्त मलंग ड्रामा आपको कैसा लग रहा है और साथ ही इस ड्रामे में कबीर की एक्टिंग कैसी लग रही है, परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। और अगर बात की जाए कबीर और रिया की, क्या आप लोगों को इनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस पसंद आ रही है नहीं आ रही। और अगर इनकी जगह कोई और होती यानी रिया की जगह कोई और होता तो आपको ये ड्रामा ज़्यादा पसंद आता है या फिर आपको रिया और कबीर ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं इस स्टोरी के मुताबिक। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।